जय हिंद दोस्तों। लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था अबाउट द सेशंस ऑफ कांग्रेस, दैट इज़ 1905 सेशन ऑफ बनारस, 1906 सेशन ऑफ कैलकटा एंड 1907 ऑफ सूरत। बनारस के सेशन में जो प्रेसिडेंटशिप थी वो गोपाल कृष्ण गोखले जी की थी, जब उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी बनाई। उसके बाद 1906 में दादा भाई नेहरूजी ने प्रेसिडेंटशिप लिया और यहाँ पे उन्होंने स्वराज की डिमांड पहली बार रखी पॉलिटिकली। एंड स्वराज वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, और स्वराज इसको पॉपुलर जो किया गया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, ये जो पॉपुलैरिटी थी ये लाए थे श्री बाल गंगाधर तिलक जी। तो ये इम्पॉर्टेंट थे। फिर 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे रास बिहारी घोष, और यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का दो ग्रुप बने। एक्सट्रीमिस्ट अपने चार बेसिकली उनकी डिमांड्स थी। एक तो स्वराज की डिमांड ही थी उनकी, दैट इज़ द सेल्फ रूल, ठीक है, तो सेल्फ रूल चाहिए था उनको। देन बॉयकॉट था, रिजेंटमेंट था अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंड नेशनल एजुकेशन की बात भी उन्होंने की थी, ठीक है। और एक और था, लेट्स चेक, आई थिंक या स्वदेशी। सो बॉयकॉट में ही स्वदेशी बेसिकली आया था, मतलब बॉयकॉट करना और स्वदेशी को अपॉइंट एक्सेप्ट करना। तो ये चार उनके मेन पॉइंट्स थे जो उन्होंने डील किए थे। ये पेन कुछ चेंज हुआ है, लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट, 1 सेकेंड। कौन सा बेटर चलता है, लेट्स चेक। या आई थिंक दिस इज़ बेटर, राइट। तो ये उनके चार डिमांड थी। और उसके बाद 1906 में एक और डेवलपमेंट हुआ कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। मुस्लिम लीग अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। तो ये जो चैप्टर है ये हम उसी पे डील करेंगे। एक चीज़ और कि ये अब जो अपकमिंग चैप्टर्स हैं, कुछ बीच में एक दो चैप्टर्स बड़े आएंगे, लेकिन अपकमिंग चैप्टर्स जो अब सारे रहेंगे वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं हैं ये। तो बट आई विल पोस्ट, चाहे कितना भी छोटा हो, मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो ही डालूंगी, क्योंकि हम इसी तरीके से अभी करते चले आए हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक दैट चेन। छोटा सा ही वीडियो होगा, हो सकता है कि कोई वीडियो सिर्फ 5 मिनट का ही हो, तो आप उसमें 5 मिनट में सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस देखेंगे जो उस चैप्टर से आए होंगे। बट डेफिनेटली हम अलग अलग वीडियोज़ ही डालेंगे, क्योंकि इस एटलीस्ट हिस्ट्री में हमने ये रूल को ब्रेक नहीं किया है, तो हम आगे नहीं करेंगे, एक ही रूल चलने देते हैं। लेट्स सी फाइनल, अगर अलग दूसरी बुक्स में भी आई विल चेक वंस बिफोर कि अगर इस तरह के छोटे चैप्टर्स होंगे देन वी विल मर्ज इट इन वन और द अदर। सो आई डोंट थिंक कि उससे प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिकॉज आपको एक सेपरेट चैप्टर मिल जाएगा, तो आपके लिए बहुत ईजी है जस्ट टू क्लिक एंड वॉच दैट पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। सो चाहे कितना भी छोटा हो, आई हैव डिसाइडेड कि इसके एटलीस्ट हिस्ट्री में हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे उस रूल को, एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस चैप्टर ओनली। ज़्यादा होगा, अगर लग रहा है कि बहुत ही छोटा हो रहा है, वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक्स इन दैट, ओके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। तो इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारा देश आज़ाद हुआ है, उसको आज़ादी को मेंटेन रखने के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हम आज हिस्ट्री बैठ के पढ़ रहे हैं, इन लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिली थी। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, अलॉन्ग विद दैट उनकी लेगेसी को मेंटेन करना भी हमारा ही एक धर्म है। देखिए आपकी यहाँ पे इन लोगों ने अपनी जान दी, दे हैड नो मोटिव, दे न्यू, भगत सिंह न्यू कि वो नहीं रहने वाले हैं, बट बहुत ही कम उम्र में उन्होंने इस पर्टिकुलर देश के लिए, यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए अपने आप को बलिदान दिया। तो उनका कोई मोटिव नहीं होता था कि कल को आज से 100 साल बाद जाके लोग मुझे जानेंगे या नहीं जानेंगे, किसी को नहीं पता होता है उस समय। जैसे कि आज आप लोग भी कुछ अच्छे काम करते हैं तो आपको नहीं पता है कि आज से 100 साल बाद आपको देखा जाएगा, बट ये कैमरे का ज़माना है, आपकी अच्छी डीड्स भी कहीं ना कहीं कैप्चर हो रही होंगी, ठीक है। एंड इफ़ नॉट एनीवेयर देन एटलीस्ट इन द आइज़ ऑफ गॉड। सो कोशिश कीजिए कि इस आज़ादी को बरकरार रखा जाए, जैसे भी हो पाए। आप अपने पर्सनल लेवल पे जो कर सकते हैं, जिसके लिए कर सकते हो, खासकर अपने लिए सबसे पहले अपने लिए इसलिए बोल रही हूँ, सेल्फिश नहीं होता है, सबसे पहले अपने लिए इसलिए कि इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर कंटेंट इन योर सेल्फ। और कंटेंट ग्रीड से कभी भी इसको
रिप्लेस मत होने दीजिएगा। ग्रीड एक अलग चीज़, अगर ग्रीड आ गया तो फिर आप कभी कंटेंट हो ही नहीं पाएंगे, ये बात भी है। लेकिन जब तक आप अपने आप में खुश नहीं, आप दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देश जो है इसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। देश में करने का क्या मतलब, बाउंड्रीज़ के लिए कुछ नहीं किया जाता है। देश का करने का मतलब है द पीपल लिविंग हियर, इनके लिए आप जिस लेवल पे, आप छोटे लेवल पे कर सकते हैं, बहुत छोटे लेवल पे कर सकते हैं, आप बहुत छोटे लेवल पे कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते, किसी को अगर सड़क ही पार करवा दी आपने एटलीस्ट, तो आपके लिए वो दिन बन जाता है। आपको लगता है कि नहीं, आपने एटलीस्ट कुछ तो योगदान दिया। तो छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहिए, मौका आएगा तो आप बड़ा भी करेंगे। एंड बस इतना ही है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे? ठीक है, सर सैयद अहमद खान, हमने देखा था इन्होंने यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया था अगेंस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इट्स बीन रेनिंग, तो हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ उसकी वजह से, इट्स बीन रेनिंग हैवीली, तो थोड़ी सी आवाज़ उसकी वजह से आएगी। आई एम ट्राइंग टू बी लाउड, सो प्लीज़ बियर विद दिस। अगर कुछ भी लगेगा आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो, अगर लगता है कि आवाज़ सही नहीं, आप प्लीज़ बताइएगा, आई विल अपलोड इट अगेन। ठीक है, थैंक यू। So we were dealing with the first question, who among the following was the founder of All India Muslim League? So All India Muslim League के जो फाउंडर थे वो थे नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक, तो नवाब सलीमुल्लाह खान was the founder of All India Muslim League। ज़्यादा लोग नाम नहीं जानते हैं, इनका नाम फेमस है। मोहम्मद इकबाल ने की राइटिंग्स बहुत फेमस है। आगा खान फेमस है। तो आगा खान जो थे वो फाउंडिंग मेंबर थे और पहले प्रेसिडेंट थे। सो ही वॉज नॉट द फाउंडर, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, and also the first president of Muslim League. His goal was the advancement of Muslim League agenda and protection of Muslim rights in India. In 1906, the meeting was organized during the Dhaka session, which is known as All India Mohammedan Educational Conference. ठीक है, देखिए यहाँ पर इनका नाम कहीं आया नहीं है, एक बार ऊपर भी देख लेते हैं। In October 1906, Muslim representatives at Shimla, under the leadership of Aga Khan, decided to form a central Muslim organization. All India Mohammedan Educational Conference was organized at Dhaka in 1906. President of Welcome Committee and the organizers of political meetings, Nawab of Dhaka, Salimullah Khan, proposed एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ये जो सलीमुल्लाह खान जी थे ये नवाब थे ढाका के, एंड इन्होंने प्रपोज किया था कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, एंड आगा खान की लीडरशिप में इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाया जाता है। सो अ 56 टेम्पररी कमिटी was established in Mohsin ul Mulk and Vikr ul Mulk as joint secretaries. Okay, ये लोग joint secretaries थे, and actually I'm trying to find out कि नवाब सलीमुल्लाह खान जो हैं वो फाउंडर रहे या इनकी प्रपोजल पे बना था। So although he proposed 56 member committee was established with Mohsin ul Mulk and Vikr ul Mulk as joint secretaries. Aga Khan became its first president. इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में था। ठीक है, तो देखते हैं आगे के क्वेश्चंस में, मे बी इसके बारे में हो। फाउंडिंग मीटिंग was hosted by नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, नवाब वक्र उल मुल्क and Nawab Mohsin ul Mulk. Both were jointly appointed as the secretary of the Mohammedan Educational Conference. Lucknow was the headquarter of the Muslim League and Aga Khan was the president. Founder member कौन कौन थे? सलीमुल्लाह खान, आगा खान, मोहसिन उल मुल्क। लेकिन ऑप्शन में दो नाम दिए गए हैं, देयरफॉर प्रायोरिटी सलीमुल्लाह खान को दी जाएगी एज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ओके, सो दिस वाज द डाउट विच आई हैड कि आगा खान की लीडरशिप थी, इंपॉर्टेंट लीडरशिप एक्चुअली उन्हीं की थी, लेकिन दोनों के नाम दिए गए हैं तो फिर प्रायोरिटी में नवाब आएंगे, बिकॉज नवाब
जो थे उस समय ही इज़ द रूलर, तो रूलर सबसे पहले ही उनका नाम आता है. सो दिस इज़ ऑल. द फाउंडर ऑफ मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज, अब यहाँ पे देखिए नवाब सलीमुल्लाह का ऑप्शन दिया हुआ है, तो नवाब सलीमुल्लाह खान आ जाएंगे. 1906 मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड एट, कहाँ पर हुआ था ये, तो ढाका में बनाई गई थी, हेडक्वार्टर बाद में इसका लखनऊ हो गया था. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, 1906. हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, आगा खान. एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन द ईयर 1907, 1907 का जो एनुअल सेशन था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था कराची में, 29 दिसंबर 1907 को. देखिए दिसंबर में जब आईएनसी की मीटिंग दिसंबर में जनरली ऑर्गेनाइज होती है, उसी समय पे पैरेलली इनकी हुई थी, और इसको प्रिसाइड किया था अदम जी पीर भाई ने. 1908 में अमृतसर में हुआ था ये. नेक्स्ट इज करंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मुस्लिम स्टेटमेंट ए है आपका, असर्शन है, लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कांग्रेस मुस्लिम पीपल राइट्स टुगेदर विद द एम बीइंग टू अचीव. रीज़न ये है, ओनली द मुस्लिम लीग हैज़ द राइट ऑफ सच टाइप. देखिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मुस्लिम रिलेटेड टू कांग्रेस बिकॉज दे प्रिटेंड लाइक द ओनली इंस्टीट्यूशन विच रिप्रेजेंट्स द मुस्लिम इन इंडिया. ओके, ए इज़ करेक्ट, बट ओनली मुस्लिम लीग हैज़ द राइट इज़ इनकरेक्ट. सिर्फ मुस्लिम लीग को इसका अधिकार है, ये गलत है. ऑल्दो दे प्रिटेंडेड कि बस यही एक इकलौता ऑर्गेनाइजेशन जो मुस्लिम्स की फेवर में बनाया गया है. सो दिस वॉज करेक्ट. विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. आपको इसमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. हाकिम अजमल खान वॉज वन ऑफ द लीडर्स टू स्टार्ट अ नेशनलिस्ट एंड मिलिटेंट अहरार मूवमेंट. ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है. हाकिम अजमल खान जो थे, ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स जिसने नेशनलिस्ट और मिलिटेंट अहरार मूवमेंट की शुरुआत की. दूसरा स्टेटमेंट है, व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, सैयद अहमद खान ने उसको अपोज किया था. जी बिल्कुल, हमने देखा था कि उन्होंने यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई थी around this period only because he was a pro-Britisher. Third is All India Muslim League, which was formed in 1906, vehemently opposed the partition of Bengal and separate electorates. नहीं, उन्होंने अपोज नहीं किया था मुस्लिम लीग ने. मौलाना बरकतुल्ला एंड मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, they were among those who formed a provincial government of India in Kabul. ठीक है, तो ये मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जी ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक पैरेलल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई थी काबुल में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी. इसने सपोर्ट किया था बंगाल पार्टीशन को, और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड भी की थी अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान. नेक्स्ट, द मुस्लिम डेपुटेशन मेट मिंटो इन 1906 एट शिमला एंड प्लीडेड फॉर. तो ये जो मुस्लिम डेपुटेशन मिली थी मिंटो को उस टाइम पे, जो लॉर्ड वो था, वाइसरॉय था, उसने प्लीड किया था टू हैव सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स. तो शिमला जो डेपुटेशन ऑर्गेनाइज की गई थी इंडियन मुस्लिम लीडर आगा खान के द्वारा, वो मिले थे गवर्नर जनरल ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से शिमला में 1 अक्टूबर 1906 को. एम जो था इनके डेपुटेशन का वो ये था, इनकी ब्रिटिशर्स की सिंपैथी को जीतना ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू देयर इंटरेस्ट. देयरफॉर टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट द मुस्लिम लीडर्स ड्रू अप अ प्लान ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर देयर कम्युनिटी. ठीक है, एक लंडन ब्रांच ओके फॉर द कम्युनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ लंडन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज पब्लिश इन 1908 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ. तो ये अमीर अली की प्रेसिडेंसी में लंडन ब्रांच जो थी वो शुरू की गई थी. सो हेडक्वार्टर ऑफ मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड एट लखनऊ. लंडन ब्रांच जो इसकी थी वो एस्टेब्लिश हुई 1908 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ आमिर अली टू पुट प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर मुस्लिम्स कॉज. तो ये जो एक और जो हेडक्वार्टर जो उसका हेडक्वार्टर जो इस्टेब्लिश किया गया था वो लखनऊ में किया गया था, और इसकी एक लंदन ब्रांच भी खोली गई थी 1908 में. उसके प्रेसिडेंट कौन थे? आमिर अली. और क्या इसका मेन मोटिव था? टू पुट द प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर मुस्लिम्स कॉज. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, द मुस्लिम लीग स्टार्टेड इट्स एनुअल कन्वेंशन ऑन रेगुलर बेसिस. ठीक है, तो अपना एनुअल कन्वेंशन उन्होंने रेगुलर बेसिस पे शुरू किया था. कहाँ से? कब शुरू किया था? 1916, 1919, 1924, 25. तो इसका आंसर ई दे रहे हैं. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टेब्लिश होती है 1906 में ढाका में. नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खां इसके फाउंडर रहे. एनुअल सेशन इसका हुआ था कराची में 1907 में, फिर 1908 में अमृतसर में हुआ.
आफ्टर दिस इट्स सेशन हैव अकर्ड इरेटिकली, ठीक है, उसके बाद इरेटिकली अलग अलग पार्ट्स में ये होते रहे. हाउएवर बीपीएससी ने ऑप्शन डी एक्सेप्ट किया था एज द करेक्ट आंसर, जो कि करेक्ट नहीं है एक्चुअली. ठीक है, सो रेगुलरली 3 साल हुए, फिर इरेटिकली अलग अलग जगहों पर ये होने लगे. सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ related to Muslim League, and we'll be winding up our video here. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉडल मिंटो रिफॉर्म. ये भी बहुत छोटा सा वीडियो है, और जस्ट टू रिकैप जो छोटे चैप्टर्स हैं उसमें हम पुराना रिकैप एक बार क्विक रिकैप हम देख लेंगे. ठीक है, और क्विक रिकैप में हम बेसिकली ये रिवाइज कर लिया करेंगे जो पर्टिकुलरली ये पॉइंट. 1 सेकेंड. पर्टिकुलरली जो ये पोर्शन है आपका, राइट, वील रिवाइज दिस. तो ये हम देख लेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत छोटा आपको वीडियो भी नहीं लगेगा, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, आई हैव सीन दैट देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस इन सम ऑफ द चैप्टर्स, बट एज आई सेड अभी तक हमने एक भी चैप्टर को मर्ज नहीं किया. बड़े चैप्टर्स को स्प्लिट ज़रूर किया है 2 में, जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, जो कि टायरसम हो जाती है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, एटलीस्ट फॉर हिस्ट्री, तो हम यही करेंगे. बाकी हम देखते हैं अगर आगे के चैप्टर्स में, आगे के सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसा होगा, देन वील मर्ज इट इन 2. ऑलराइट, सो टिल देन टेक केयर. जय हिंद, जय भारत, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक